क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिल तेजी से धड़क रहा है क्योंकि आपके दोस्तों ने आपको पार्टी में नहीं बुलाया? या शायद आप पूरी रात जागते रहे ये सोचते हुए कि आपके किसी रिश्तेदार ने आपसे ऐसी बात क्यों कही? आप अपने दिमाग में बार बार उन बातों को दोहराते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या गलत किया, आप उन्हें कैसे बदल सकते हैं, या आप कैसे उन्हें ये एहसास दिला सकते हैं कि वे गलत हैं। ये एक अंतहीन मानसिक चक्र है जो आपकी सारी ऊर्जा सोख लेता है, आपको चिंतित, थका हुआ और छोटा महसूस कराता है। हम सब इस स्थिति से गुजरे हैं। ये मानवीय स्वभाव का हिस्सा है कि हम दूसरों की राय, उनके कार्यों और उनकी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहते हैं, खासकर जब वे हमें प्रभावित करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी सराहना करें और हमें समझें, और जब वे ऐसा नहीं करते, तो हम इसे ठीक करने की एक अंतहीन लड़ाई में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस मानसिक पीड़ा से बाहर निकलने का एक सरल, शक्तिशाली और क्रांतिकारी तरीका है। एक ऐसा तरीका जो आपको तुरंत शांति और स्पष्टता दे सकता है। यही वो जगह है जहां दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक मेल रॉबिन्स अपनी लेट देम थियरी के साथ आती हैं। ये कोई जटिल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि दो सरल शब्दों का एक मंत्र है, लेट देम, यानी उन्हें करने दो। ये थियरी तब पैदा हुई जब मेल रॉबिन्स खुद अपने जीवन में इसी तरह के संघर्षों से गुजर रही थी। वो लगातार इस बात से परेशान रहती थी कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या वे उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक दिन अपने मानसिक तनाव के चरम पर उन्होंने खुद से कहा, अगर वे मुझे गलत समझना चाहते हैं तो उन्हें समझने दो, अगर वे मेरे बारे में गॉसिप करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो। और इसी पल उन्हें एक अद्भुत शांति का एहसास हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपनी कीमती ऊर्जा उन चीजों को नियंत्रित करने में बर्बाद कर रही थी जो उनके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर थी। लेट देम थियरी का सार यह है कि आप दूसरों के कार्यों, विचारों, भावनाओं या निर्णयों को नियंत्रित नहीं कर सकते। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करना रेत को अपनी मुट्ठी में पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से ये फिसल जाएगी। तो समाधान क्या है? समाधान है, उन्हें करने दो। अगर आपके दोस्त आपको अपनी योजनाओं में शामिल नहीं करते हैं, उन्हें करने दो। अगर आपका कोई सहकर्मी आपको पसंद नहीं करता और आपके पीठ पीछे बातें करता है, उन्हें करने दो। अगर आपके रिश्तेदार आपके जीवन के निर्णयों की आलोचना करते हैं, उन्हें करने दो। अगर कोई व्यक्ति आपकी कीमत नहीं समझता और आपको हल्के में लेता है, उन्हें करने दो। अगर कोई आपको डिनर पर आमंत्रित नहीं करता है, उन्हें करने दो। जब आप लेट देम कहते हैं, तो आप हार नहीं मान रहे हैं, आप कमजोर नहीं बन रहे हैं। इसके विपरीत आप अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपका काम दूसरों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि खुद को नियंत्रित करना है। आपकी जिम्मेदारी उनकी नहीं, बल्कि आपकी अपनी शांति की है। ये थ्योरी आपको एक महत्वपूर्ण सच्चाई दिखाती है। दूसरों के कार्य आपके बारे में नहीं है, वे उनके बारे में है। उनकी असुरक्षाएं, उनके मूल्य, उनके अनुभव, ये सब उनके व्यवहार को संचालित करता है। जब कोई आपको बाहर कर देता है या आपकी आलोचना करता है, तो ये अक्सर आपके बजाय उनकी अपनी ही किसी कमी का प्रतिबिंब होता है। इस थियरी को अपनाने का मतलब है कि आप खुद को भावनात्मक नाटक और अनावश्यक संघर्ष से मुक्त कर रहे हैं। आप उस ऊर्जा को, जो आप दूसरों को बदलने की कोशिश में खर्च कर रहे थे, अब अपने ऊपर केंद्रित कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों पर, अपनी खुशी पर और अपने विकास पर। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब आप लोगों को वो होने देते हैं जो वो वास्तव में हैं, तो वे आपको दिखाते हैं कि वे कौन हैं। ये जानकारी आपके लिए एक उपहार है। ये आपको ये तय करने में मदद करती है कि आप किसके साथ अपना कीमती समय और ऊर्जा साझा करना चाहते हैं। जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं या आपको बाहर करते हैं, वे स्वाभाविक रूप से आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, और जो लोग आपकी सराहना करते हैं और आपका समर्थन करते हैं, वो करीब आ जाते हैं। ये आपके रिश्तों को स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित करने का एक तरीका है, बिना किसी टकराव या नाटक के। इसलिए अगली बार जब आप खुद को किसी और के व्यवहार पर चिंता करते हुए पाएं, तो एक गहरी सांस लें और बस दो शब्द कहें, लेट देम। ये आपकी स्वतंत्रता का टिकट है। लेट देम थ्योरी सुनने में जितनी सरल लगती है, उसे व्यवहार में लाना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमारे अंदर गहराई तक ये इच्छा बसी हुई है कि हम अपनी दुनिया और उसमें मौजूद लोगों को नियंत्रित करें। ये एक आदिम प्रवृत्ति है। हमारे पूर्वजों के लिए समूह का हिस्सा होना जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण था। यदि समूह आपको अस्वीकार कर देता, तो इसका मतलब मौत हो सकता था। आज सामाजिक अस्वीकृति से हमारी जान को खतरा नहीं है, लेकिन हमारा मस्तिष्क अभी भी इसे एक बड़े खतरे के रूप में देखता है।
इसीलिए जब कोई हमें नापसंद करता है या हमें बाहर कर देता है, तो ये हमें इतना गहरा दर्द देता है। हम तुरंत फिक्सेट मोड में चले जाते हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम लवेबल हैं, हम मूल्यवान हैं और उन्हें हमें पसंद करना चाहिए। लेट देम थ्योरी की शक्ति इस बात में निहित है कि ये इस आदिम प्रतिक्रिया को चुनौती देती है। ये हमें सचेत रूप से ये पहचानने के लिए कहती है कि अब हम गुफाओं में नहीं रहते। हमारी आत्मकीमत दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। ये सिद्धांत हमें अपनी ऊर्जा के प्रबंधन के बारे में सिखाता है। अपनी ऊर्जा को एक सीमित संसाधन के रूप में सोचें, जैसे आपके फोन की बैटरी। हर दिन आपके पास 100% बैटरी होती है। अब जब आप इस बात पर चिंता करने में 1 घंटा बिताते हैं कि किसी ने आपको पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, तो आप अपनी 15-20% बैटरी उस चीज पर खर्च कर रहे हैं जिसे आप बदल नहीं सकते। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस करने में घंटों बिताते हैं जो आपकी बात समझना ही नहीं चाहता, तो आप अपनी 30-40% बैटरी बर्बाद कर रहे हैं। दिन के अंत तक आपके पास उन चीजों के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचती जो वास्तव में मायने रखती हैं। आपका काम, आपका स्वास्थ्य, आपके लक्ष्य और वे लोग जो वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। लेट देम कहना अपनी ऊर्जा की बैटरी को बचाने का सबसे तेज तरीका है। ये उस पावर कॉर्ड को अनप्लग करने जैसा है जो आपको अनावश्यक नाटक और चिंता से जोड़ता है। जब आप कहते हैं लेट देम, तो आप घोषणा कर रहे हैं, मेरी ऊर्जा इस लायक नहीं है, मेरी शांति इस लायक नहीं है। आप अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने का चुनाव कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों को अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करने दें। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि लेट देम का मतलब उदासीनता या अपैथ्या नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी की परवाह नहीं है या आप रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। वास्तव में इसका ठीक उल्टा है। ये इतनी गहराई से परवाह करने के बारे में है, अपनी मानसिक शांति, अपनी भावनात्मक स्थिरता और अपने आत्मसम्मान के बारे में, कि आप इसे किसी और के व्यवहार से नष्ट नहीं होने देंगे। ये प्रथा है। ये पहली बार में अप्राकृतिक महसूस हो सकता है। आपका मन अभी भी चीजों को ठीक करना चाहेगा, लेकिन हर बार जब आप सचेत रूप से लेट देम चुनते हैं, तो आप एक नई मानसिक मांसपेशी का निर्माण कर रहे होते हैं और समय के साथ ये आपकी डिफॉल्ट प्रतिक्रिया बन जाती है, जो आपको एक ऐसी स्वतंत्रता की ओर ले जाती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब जब हम लेट देम थ्योरी के पीछे के मनोविज्ञान और इसके महत्व को समझ गए हैं, तो आइए इसे अपने दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से लागू करने के तरीकों पर ध्यान दें। ये केवल एक अच्छा विचार नहीं है, ये एक व्यावहारिक उपकरण है जिसे आप तुरंत उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। 1. दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों में। ये वो क्षेत्र है जहां हम सबसे ज्यादा भावनात्मक रूप से निवेशित होते हैं और जहां हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपकी आलोचना करता है। वे आपके करियर, आपके साथी या आपके पालन पोषण की शैली पर टिप्पणी करते हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया रक्षात्मक होना और खुद को सही साबित करने की कोशिश करना है। आप तथ्यों और तर्कों के साथ बहस करते हैं, लेकिन बातचीत हमेशा निराशा में समाप्त होती है। यहां लेट देम थ्योरी का उपयोग करें। अगली बार जब वे आलोचना करें, तो बहस करने के बजाय अपने मन में कहें, उन्हें ये सोचने दो। आपको उनकी राय से सहमत होने की जरूरत नहीं है और आपको इसे बदलने की भी जरूरत नहीं है। आप बस इसे मौजूद रहने दे रहे हैं। आप विनम्रता से कह सकते हैं, मैं आपके दृष्टिकोण की सराहना करता हूं, और फिर विषय बदल दें। आप अपनी ऊर्जा को एक निरर्थक लड़ाई में लगाने से बचाते हैं और रिश्ते में शांति बनाए रखते हैं। इसी तरह अगर आपके दोस्त आपको किसी योजना से बाहर कर देते हैं, दुखी और अस्वीकृत महसूस करने के बजाय इसे एक जानकारी के रूप में देखें। उन्हें करने दो। उनका व्यवहार आपको उनके बारे में और रिश्ते की प्रकृति के बारे में कुछ बता रहा है। शायद वे उतने करीबी दोस्त नहीं थे जितना आपने सोचा था। इस जानकारी का उपयोग ये तय करने के लिए करें कि आप भविष्य में उस रिश्ते में कितनी ऊर्जा का निवेश करना चाहते हैं। ये आपको उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त करता है जो वास्तव में आपको अपने जीवन में चाहते हैं। 2. कार्यस्थल और करियर में। ऑफिस की राजनीति थका देने वाली हो सकती है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके बॉस आपको नजरअंदाज कर रहे हैं या आपका कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है। क्रोधित और हताश महसूस करना स्वाभाविक है। यहां भी लेट देम लागू होता है, लेकिन एक रणनीतिक मोड़ के साथ। उन्हें कोशिश करने दो। इसका मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठें और अन्याय होने दें। इसका मतलब है कि आप अपनी ऊर्जा को भावनात्मक प्रतिक्रिया में बर्बाद नहीं करते हैं। इसके बजाय आप उस ऊर्जा को उत्पादक कार्यों में लगाते हैं।
आप अपने काम का दस्तावेजीकरण करते हैं, आप अपनी उपलब्धियों को ट्रैक करते हैं, आप शांति से और तथ्यों के साथ अपने बॉस से बात करते हैं, अपनी चिंताओं को भावनाओं के बजाय सबूतों के साथ प्रस्तुत करते हैं। लेट देम आपको भावनात्मक रूप से अलग होने में मदद करता है ताकि आप स्थिति को स्पष्टता और रणनीति के साथ संभाल सकें। आप समस्या का हिस्सा नहीं बनते, आप समाधान का हिस्सा बनते हैं। 3. रोमांटिक रिश्तों में शायद ये वो जगह है जहां लेट देम का अभ्यास करना सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि वे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करें। हम चाहते हैं कि वे हमें टेक्स्ट करें, हमें प्राथमिकता दें और हमारे जैसा ही महसूस करें। जब वे ऐसा नहीं करते तो हम चिंता, असुरक्षा और नियंत्रण की कोशिश में डूब जाते हैं। अगर आपका साथी आपको मिश्रित संकेत दे रहा है या उतना प्रतिबद्ध नहीं लग रहा है, तो लेट देम आपका सबसे अच्छा दोस्त है। उन्हें आपको दिखाने दो कि वे कौन हैं। लोगों को बदलने, मनाने या मजबूर करने की कोशिश ना करें। उनके कार्यों को सुनें। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपको दिखाता है कि आप उनकी प्राथमिकता नहीं है, तो उन पर विश्वास करें। उन्हें जाने दो। ये दर्दनाक हो सकता है, लेकिन ये आपको एक ऐसे रिश्ते में महीनों या सालों की बर्बादी से बचाता है जो आपके लिए सही नहीं है। लेट देम आपको सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति देता है, भले ही वो दुखद हो, ताकि आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए जगह बना सकें जो वास्तव में आपकी सराहना करता है और आपके साथ रहना चाहता है। ये आपको भीख मांगने से बचाता है और आपको सम्मान के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इन सभी परिदृश्यों में पैटर्न एक समान है। लेट देम थ्योरी आपको स्थिति से भावनात्मक रूप से एक कदम पीछे हटने में मदद करती है। ये आपको पीड़ित की भूमिका से हटाकर एक पर्यवेक्षक की भूमिका में डाल देती है। एक पर्यवेक्षक के रूप में आप चीज़ों को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। आप भावनाओं के आधार पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे होते हैं, आप वालियों के आधार पर प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। ये आपके जीवन के हर क्षेत्र में खेल बदलने की क्षमता रखता है। लेट देम थ्योरी को अपने जीवन में एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य केवल संघर्ष से बचना या ऊर्जा बचाना नहीं है। इसका अंतिम लक्ष्य बहुत गहरा और अधिक परिवर्तनकारी है। इसका अंतिम लक्ष्य है खुद को पुनः प्राप्त करना, यानी टू रिक्लेम योरसेल्फ। जब आप लगातार दूसरों के बारे में चिंता करना बंद कर देते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे क्या करते हैं, वे क्या महसूस करते हैं, तो आपके जीवन में एक विशाल मानसिक और भावनात्मक स्थान खुल जाता है। ये खाली कैनवस की तरह है। अब सवाल ये है कि आप इस नए पाए गए स्थान और ऊर्जा के साथ क्या करेंगे? इसका उत्तर है, आप अंततः अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। मेल रॉबिन्स इससे अपने बगीचे की देखभाल करने की उपमा देती है। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक बगीचा है। जब आप दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप अपना सारा समय और ऊर्जा दूसरों के बगीचों में बिता रहे होते हैं। उनके खरपतवार खींच रहे होते हैं, उनके पौधों को पानी दे रहे होते हैं और मौसम के बारे में शिकायत कर रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में आपका अपना बगीचा उपेक्षित हो जाता है, उसमें खरपतवार उगाते हैं और आपके फूल मुरझा जाते हैं। लेट देम थ्योरी आपको दूसरों के बगीचों को छोड़ने और अपने बगीचे में वापस आने की अनुमति देती है। आप अपने खरपतवार यानी बुरी आदतें, नकारात्मक विचार खींचना शुरू करते हैं। आप अपने फूलों यानी आपकी प्रतिभा, आपके लक्ष्य, आपकी सेहत को पानी देना शुरू करते हैं। आप अपनी मिट्टी यानी आपके ज्ञान और कौशल को पोषित करना शुरू करते हैं। आप अपने जीवन की निर्माता बन जाते हैं, ना कि केवल दूसरों के जीवन के एक दर्शक। इस नई ऊर्जा से आपको उन सवालों से पूछने की अनुमति मिलती है जो वास्तव में मायने रखते हैं। मैं क्या चाहता हूँ? मेरे मूल्य क्या है? मेरे लक्ष्य क्या है? मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ? आप अपने जुनून को फिर से खोज सकते हैं। आप उस हॉबी को फिर से शुरू कर सकते हैं जिसे आपने सालों पहले छोड़ दिया था। आप उस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। आप अपने स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता दे सकते हैं। संक्षेप में, आप उस व्यक्ति से फिर से जुड़ते हैं जो आप दूसरों को खुश करने की कोशिश की परतों के नीचे हमेशा से थे। इस प्रक्रिया का एक सुंदर विरोधाभास यह है कि जब आप दूसरों को नियंत्रित करना बंद कर देते हैं और खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं, तो आपके रिश्ते वास्तव में बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अब आप हताशा या ज़रूरत की जगह से काम नहीं कर रहे हैं। आप पूर्णता और आत्मसम्मान की जगह से काम कर रहे हैं। आप उन लोगों को आकर्षित करना शुरू करते हैं जो आपके प्रामाणिक स्व से आकर्षित होते हैं, न कि उस चिंतित वर्जन से जो लगातार अनुमोदन की तलाश में रहता है। आपके रिश्ते अधिक ईमानदार और वास्तविक हो जाते हैं, क्योंकि वे अपेक्षाओं के बोझ से मुक्त होते हैं। जो लोग आपके जीवन में रहने के लिए हैं, वे रहेंगे क्योंकि वे रहना चाहते हैं, न कि इसलिए कि आपने उन्हें मजबूर किया है। कुछ मूल्यवान बातें। लेट देम थ्योरी अंततः दूसरों के बारे में है ही नहीं, ये आपके बारे में है। ये दुनिया के लिए घोषणा है कि आप अपने आत्मसम्मान को अब बातचीत के लिए नहीं रखेंगे।
ये खुद पर भरोसा करने का एक कार्य है। ये भरोसा कि आप अस्वीकृति को संभाल सकते हैं, ये भरोसा कि आप अकेले खड़े सकते हैं, और ये भरोसा कि आप उन लोगों के लायक हैं जो आपको स्वतंत्रता से चुनते हैं। ये एक सरल मंत्र हो सकता है, लेकिन ये आत्म-मुक्ति का सबसे गहरा रूप है। ये आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेने और एक ऐसा जीवन बनाने की शक्ति देता है जो वास्तव में आपका अपना हो। तो अगली बार जब आप खुद को किसी और के व्यवहार में चिंता में डूबते हुए पाएं तो रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद को ये उपहार दें कि आप बस ये कहें कि उन्हें करने दो। अपनी शांति चुनें, हमेशा अपनी शांति चुनें। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी ऊर्जा और शांति को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और शक्तिशाली विचारों से ना चूकें। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में लेट देम थ्योरी का इस्तेमाल करने वाले हैं। धन्यवाद।